राम राम दोस्तों। हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2024 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जैसे अभी हरियाणा में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे सीईटी है, तो उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए हम क्लास लाई गई है। क्योंकि जैसे अभी आपको पता है कि 2025 में एग्ज़ाम होंगे, सीईटी होंगे। तो जैसे एग्ज़ामिनर एक साल पहले की भी करंट अफेयर पूछता है। जो करंट ईयर होता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर होता है उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी पर्पज़ से ये वीडियो हम बना रहे हैं आज से। तो दोस्तों, हर महीने की करंट अफेयर्स हम कवर करते चलेंगे। जैसे 12 महीने की हो गई जनवरी 2024 की, और 2025 की हो गई। जितने भी मंथ हैं उनको एक ही वीडियो में डाल देंगे। और वो वीडियोस ख़त्म होने के बाद हम फिर डेली करंट अफेयर आपके लिए ले आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये जो डाटा है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से लगभग सारे ही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो ये अपनी जनवरी 2024 की संपूर्ण महीने के करंट अफेयर रहने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्य सचिव ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र द्वारा विकसित किस नाम के लोकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये जो अपना हरियाणा के मुख्य सचिव हैं, इन्होंने किसकी मदद से ये संजय नाम का ये जो है ये विकसित किया गया है? ये क्या है? एक लोकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। और ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? ये किया गया है आईआईटी मद्रास। आपको पता होगा आईआईटी मद्रास का। और दोस्तों, ये नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ये आप साथ साथ पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। हम आगे ऐसे क्वेश्चन पे चलते रहेंगे। आप लोग पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊँगा ना तो ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल है, तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सुखराल तालाब के पानी के शुद्धिकरण में किस देश का दूतावास सहयोग करेगा? तो ये है अपना फिनलैंड। फिनलैंड सहयोग करेगा हमारा जो पानी का शुद्धिकरण है उसमें। और नीचे एडिशनल डिटेल है, आप ये पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? तो ये हो जाएगा आपका फरीदाबाद। कौन हरियाणवी खिलाड़ी पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे राउंड में पहुंचे? तो ये पहुंचे हैं सुमित नांगल। तो दोस्तों, ये जो हैं ये ऐसे प्लेयर हैं जो पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे राउंड में पहुंचे हैं। इससे पहले कोई नहीं पहुंचा था हरियाणवी खिलाड़ी। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम के स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं बी आर भाटिया। हरियाणा में गुरुद्वारा नाड़ा साहिब किन पहाड़ियों में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियों में। तो दोस्तों, आपको जैसे पता ही होगा, ये जैसे ये हरियाणा हो गया। तो ये जो है दोस्तों, ये उत्तर पूर्वी इलाका है जैसे। तो ये यहाँ पे ये जो श्रृंखला पाई जाती है ना, ये शिवालिक की श्रृंखला है। इनको मोरनी पहाड़ियाँ भी कह देते हैं, सॉरी। और ये जो है यहाँ पे दक्षिण पश्चिम, इसमें कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है दोस्तों? आप कमेंट करके बताना। तो जो ये अपना गुरुद्वारा नाड़ा साहिब है, ये स्थित है शिवालिक की पहाड़ियों में। और शिवालिक की पहाड़ियों में कहाँ पे ये स्थित है? पंचकुला में। दोस्तों देखो, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी आपकी कवर होती रहेगी। जो हरियाणा जीके है वो भी साथ साथ आपकी कवर रहती होती रहेगी। तो उसमें भी उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ आप बने रहें और पढ़ते रहें। और जो एडिशनल डिटेल होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा।
पंचकुला के सेक्टर 32 में मेडिकल कॉलेज आधारशिला किसने रखी? तो ये रखी थी मनोहर लाल खट्टर ने। तो दोस्तों अभी हम 2024 की करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं आपको। तो उस समय अपने सीएम कौन थे? मनोहर लाल। लेकिन अब कौन है? ये अपने हो गए हैं नायाब सिंह सैनी। लेकिन दोस्तों अगर प्रीवियस ईयर की करंट अफेयर पूछेगा तो वो मनोहर लाल जी ही होंगे, क्योंकि उन्होंने ही उसकी आधारशिला रखी थी। पानीपत में 14 जनवरी को 2024 को कौन सा मराठा शौर्य दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था दोस्तों 263वां। और ये एडिशनल डिटेल है दोस्तों, ये आप पढ़ लेना। और जैसे कि मैंने बताया था, अगर मैं सारी डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और दोस्तों ये जो आप मैंने ये एडिशनल डिटेल दी हुई ना, इनके नोट्स बना लेना आप। ये जो करंट अफेयर है इनके नोट्स बना लेना। केंद्र ने हरियाणा के किन दो जिलों में CGHS क्लिनिक खोलने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये है रोहतक और रेवाड़ी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर जीवन और चिंतन का विमोचन किया? तो ये हो जाएगा हमारा सी, डॉक्टर कृष्ण गोपाल। तो ये आप देख लो, ये जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जी थे, उनका पूरा नाम ही है बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर। हरियाणा के इकलौते परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो ये हो जाएगा अपना मेजर होशियार सिंह। तो ये इकलौते ऐसे शख्स हैं जो परमवीर चक्र विजेता हैं। ओटू झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है सिरसा में। तो जैसे दोस्तों आपको बताया था सिरसा, आपको बताया था ना, जैसे हम स्टैटिक जीके भी अपनी कवर करते चलेंगे हरियाणा जीके, उसमें आपकी कवर होती रहेगी सारी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्य में हरियाणा में कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला था 14वां। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में हरियाणा में कौन सा शहर टॉप पर रहा? तो ये रहा अपना रोहतक। कौन हरियाणवी प्रिंटिंग तकनीक में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने वाली उत्तर भारत की पहली शिक्षिका बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर वंदना। नेशनल टेबल टेनिस में डबल्स में रोहतक के सुहाना ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक, गोल्ड। हरियाणा के रिदम सांगवान ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक, सी हो जाएगा। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं AK सिंह। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है जी अमन शेरावत ने। ये झज्जर के रहने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है, एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हरियाणा के झज्जर में रहने वाले किसने स्वर्ण पदक जीता है, ऐसे भी पूछ सकता है। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले अमन शेरावत ने कौन सा पदक जीता, या अमन शेरावत ने स्वर्ण पदक जीता है वो कौन से जिले के रहने वाले हैं? तो हो जाएगा आंसर झज्जर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन इनफ है, लेकिन मैं आपको साथ साथ डिटेल भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो जो कि मोर देन इनफ है। इससे बाहर करंट अफेयर शायद ही आए। अर्जुन अवार्ड 2023 के किस जिले की अंतिम पंगाल को सम्मानित किया गया? तो ये है हिसार से। क्रॉस कंट्री स्कीइंग अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हरियाणा की विकास राणा ने कौन सा पदक जीता? ये जीता स्वर्ण पदक। 67वीं नेशनल स्कूली हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन रहा? तो ये रहा जी अपना हरियाणा। हरियाणा के किस जिले के पहलवान सुनील कुमार को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये है सोनीपत से।
हरियाणा के झज्जर जिले की किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये है दीक्षा डागर। दोस्तों मैं सिर्फ आंसर आंसर पढ़ा रहा हूँ, डिटेल आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। अगर मैं सारी डिटेल पढ़ाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो आगे चल। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में कितने लीटर पानी बचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 42,480 करोड़। दोस्तों आपको पता है जैसे हरियाणा में थोड़ा जो लेवल है पानी का, जैसे ज़मीन है, ये पानी का लेवल है नीचे अंडरग्राउंड जो होता है, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे अब किसान भाई जैसे खेती करते हैं या चावल धान की खेती करते हैं, तो उसमें पानी बहुत चाहिए होता है। तो इससे क्या होता है, पानी का स्तर गिर जाता है। तो सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है कि पानी को बचाने का लक्ष्य रखा है, और वो भी कितने लीटर बचाने का लक्ष्य रखा है? 42,480 करोड़। हरियाणा ने जनवरी 2024 तक कितने एबीडीएम खाते खोले गए हैं? तो ये खोले गए जी 1 करोड़। महिला पहलवान साक्षी मलिक किस जिले से हैं? रोहतक। ये तो लगभग आप सभी को ही पता होगा। हरियाणा के करनाल की गाय शकीरा ने 24 घंटे में कितना दूध देकर एशिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये दिया है जी 24 घंटे में 80 किलो 756 ग्राम, और ये हरियाणा की है गाय। और ये पूरे एशिया में इसने अपना नाम रोशन किया है, पूरे एशिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है एशिया में। हरियाणा में कहाँ खुदाई में 7500 साल पुराने 50 गड्ढे मिले हैं? तो ये हैं कुनाल में। और कुनाल कहाँ है? कुनाल पड़ता है जी अपना फतेहाबाद में। और फतेहाबाद किसने बसाया था? कमेंट करके बताना दोस्तों, फतेहाबाद किसने बसाया था। और उसी ने एक शहर और बसाया था जो बाद में जिला बना था, उसका नाम और बताया जी। क्या क्या नाम था उसका? हरियाणा के किस जिले में एडिडास का एक कॉरपोरेट ऑफिस है? तो ये है जी गुरुग्राम में। एडिडास जो आप जिसके आप शूज़ पहनते हो, कपड़े पहनते हो। हरियाणा के पास कितने जीआई टैग हैं? तो ये है जी 2। तो ये कौन कौन सा है? फुलकारी है और बासमती है। फुलकारी क्या है? ये कपड़े की कला है जी। और बासमती तो जी आपको पता ही है कि ये चावल की किस्म है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हरियाणा के किस जिले के नग्गल में स्थापित होने वाली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा का वर्चुअल शिलान्यास किया गया है? तो ये है जी अम्बाला। श्री 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है केरल। ओ कैथल। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जी बी आर कम्बोज को। 1 जनवरी जो 2024 तक हरियाणा के कितने जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर खोले गए हैं? किस हरियाणवी को गुजरात ने सूर्य नमस्कार रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया है संदीप आर्य को। 1 जनवरी 2024 को हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की शुरुआत किसने की? तो ये की है जी बंडारू दत्तात्रेय, जो है हरियाणा के राज्यपाल। हरियाणा के करनाल के किस गोल्फर व नेवी जवान ने 122वीं इंडियन गोल्फ यूनियन की स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया है? रोहित नरवाल। दोस्तों जैसे ये पिछला क्वेश्चन है, इसमें जैसे ये आंकड़े हैं बंडारू दत्तात्रेय, ये 2024 के आंकड़े हैं, ठीक है। और अभी जैसे अभी चेंज हुए थे आंकड़े, तो वो मैं आपको नए भी करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी हम 2024 के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे अब ये 2024 में पूछ लेगा कि कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की शुरुआत किसने की थी, तो ये बताना पड़ेगा बंडारू दत्तात्रेय। तो वो 2024 के हिसाब से बताना पड़ेगा।
हरियाणा के करनाल के किस गोल्फर व नेवी जवान ने 122वीं इंडियन गोल्फ यूनियन की स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो ये किया रोहित नरवाल ने। हरियाणा का दिसंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन कितना रहा? तो ये रहा 8,130 करोड़। बॉब की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करने में किस नंबर पर है? दूसरे पे। हरियाणा का कौन सा जिला प्रदेश का 5वां महानगर विकास प्राधिकरण बनेगा? तो ये बनेगा हिसार। हरियाणा के किस गांव से 11वीं शताब्दी के भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है? तो ये मिली है जी भुट्टू। भुट्टू। भुट्टू कह सकते हैं या भुट कह सकते हैं, भट्ट कह सकते हैं। तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भाई फतेहाबाद में पड़ता है ये। शव में चीरा लगाए बिना ही पोस्टमार्टम करने वाला हरियाणा का पहला संस्थान कौन सा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पीजीआईएमएस रोहतक, जो पॉपुलर अपना ये मेडिकल है, ये रोहतक में है पीजीआईएमएस। शव में चीरा लगाए बिना ही ये पोस्टमार्टम किया गया है। वो कैसे किया होगा? ये जो जैसे हम लेज़र टेक्निक होती है, ये लेज़र होती है, उसके ज़रिए बॉडी में वो किया गया है पोस्टमार्टम। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले से सिटी सर्विस के लिए पहली बार लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया? ये किया जी पानीपत। हरियाणा के किस बॉक्सर ने एनवीए इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल 2024 जीता? तो ये जीता जी मनदीप जांगड़ा जी ने। हरियाणा का इकलौता सेंट्री सामान बनने वाला मशहूर शहर कौन सा है? तो ये है जगाधरी। जगाधरी कहाँ है? यमुनानगर। जो आपको पता होगा सैनिटरी उद्योग बहुत फेमस है, ये एग्जाम में भी आता है, सैनिटरी उद्योग यमुनानगर का। रिदम सांगवान और उज्जवल ने वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता जी स्वर्ण पदक। लगभग सब ने ही गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? तो ये थी मेरा परिवार मेरी पहचान। ये डिटेल आप पढ़ लेना बाद में, या वीडियो पोस्ट करके आप नोट्स बना सकते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने किस जिले में ध्वजारोहण किया? तो ये किया जी करनाल में। 75वें गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किस जिले में ध्वजारोहण किया? तो ये किया था जी पानीपत। 75वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के कितने पुलिस वालों को पुरस्कार दिए गए? तो ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर 10 पुलिस वालों को ये उपहार दिए गए थे। किस हरियाणवी सैनिक को राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो ये चुना गया था जी मोहित सांगवान जी को। हरियाणा के कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया गया है? तो ये दिया गया है 4 लोगों को। तो ये आप देख सकते हैं, डॉक्टर हरिओम, डॉक्टर आरसीसी आग, गुरविंदर सिंह और महावीर गुड्डू, इन सबको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2024 में। किस हरियाणवी को जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया गया? तो ये दिया गया जी डॉक्टर हरिओम जी को। हरियाणा के किस जिले के गुरविंदर सिंह को पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया गया? ये दिया है गुरविंदर सिंह सिरसा से। गुरविंदर सिंह आप देख सकते हो जी, ये सरदार टाइप का नाम है, पंजाबी टाइप सा नाम है, तो आप देख सकते हैं सिरसा से बिलोंग करते हैं ये। किस हरियाणवी लोक कलाकार को पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया गया है? तो ये दिया गया है महावीर गुड्डू को। ये आप डिटेल देख सकते हैं, धोती कुर्ता में चिमटा बजाकर सोलो डांस करने वाले जींद गांव के गंगोली निवासी के। किस हरियाणवी को मधुमक्खी पालन में शोध के लिए पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया गया? तो ये दिया गया जी रामचंद्र सियाग को। हरियाणा में कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया जी 25 जनवरी को। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में किस हरियाणवी को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का खिताब दिया गया? तो ये दिया गया जी तरुण डुडेजा को। तरुण डुडेजा।
तो दोस्तों ये साथ साथ ही इस करंट की आप नोट्स बनाते रहें, क्योंकि खाली वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। खाली वीडियो देखने से वो थोड़ी देर याद रहता है, जब तक कि रिवीजन ना हो। रिवीजन करते रहेंगे तो वो दिमाग में बैठा रहेगा, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप जल्दी भूल जाओगे। और एग्ज़ाम से पहले आप रिवाइज कर सकते हो अपने नोटबुक या डायरी में से। हरियाणा में कहाँ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ETT-IVF लैब तैयार की गई? तो ये की गई लुवास, हिसार। लुवास विश्वविद्यालय के नए कैंपस का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया था जी हमारे CM मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि पहले थे, अभी आपको पता ही है, नया सिंह सैनी है। हरियाणा किस IIT के साथ विशेष सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू कर रहा है? तो ये कर रहा है जी IIT मद्रास। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन भी आया था, IIT मद्रास ने वो संजय नाम की टेक्नोलॉजी पे काम किया था, स्मार्ट सुरक्षा पर काम किया था, तो वही IIT मद्रास, ये IIT मद्रास। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 24 जनवरी को कितनी परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ये किया था 153। हमारा आंसर हो जाए सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले के डुल्ट गांव से प्रदेश के 60 और रतलाबों के सौंदर्यीकरण का वर्चुअल लोकार्पण किया? तो ये किया था फतेहाबाद। हरियाणा के किस मंडल पुलिस ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया है हिसार मंडल ने। हरियाणा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर किस जिले में पराक्रम दिवस 2024 राज्य स्तर पर मनाया गया? तो ये मनाया गया रोहतक। हरियाणी बोली में रामायण की रचना किसने की है? तो ये की है जी खुदा बख्श अहमद ने। तो ये अपना आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है हरियाणा का। ये जो सारे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं ये प्रीवियस ईयर है लगभग। द्वितीय पंचकुला पुस्तक मेला कब से कब तक आयोजित किया गया? तो ये किया गया था 15 से 22 जनवरी 2024। हरियाणवी पहलवान रवि कुमार दहिया ने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डैगलेन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता था जी कांस्य पदक। राष्ट्रपति ने किस हरियाणवी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया था जी गरिमा। हरियाणा के किस जिले में माता सीता से संबंधित सियावन तीर्थ स्थित है? तो ये स्थित है जी कैथल में। ये भी आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। ये आप साथ साथ सारे लिखते रहें और ये डिटेल आप याद रख लेना और क्वेश्चनों को लिख लेना। हरियाणा के किस जिले के गुरुकुल संग्रहालय में भगवान श्री राम और रामायण से जुड़ी दुर्लभ मूर्तियां हैं? तो ये है झज्जर। हिसार के हवाई अड्डे से हवाई उड़ानें शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ MOU किया गया है? MOU का मतलब है कि हस्ताक्षर किए गए हैं, समझौता। तो ये किया गया है अलायंस एयर। जल प्रबंधन के लिए किसको CII राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया था जी हीरो मोटोकॉर्प। तो दोस्तों ये वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कई घंटे लगते हैं 15-20 मिनट की वीडियो बनाने में भी, क्योंकि डाटा इकट्ठा करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि आने वाली आगामी प्रतियोगिता में आपका एक भी नंबर ना छूटे। दोस्तों करंट अफेयर बहुत ही क्रूशल टॉपिक होता है, क्योंकि सब जीके याद कर लेते हैं, मैथ कर लेते हैं, इंग्लिश हिंदी कर लेते हैं, लेकिन करंट के साथ क्या होता है, करंट कहीं से भी आ जाती है और वो जो 2-3 नंबरों का फ़र्क होता है वही सिलेक्शन दिलवाता है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि 2-3 नंबर की तो है, छोड़ देते हैं या रहने देते हैं, तुक्का लगा देंगे, लेकिन ये जो 2-3 नंबर ही हैं ये ही आपका सिलेक्शन करवाते हैं। जब बच्चों को सारे सब्जेक्ट आते हैं तो वो करंट अफेयर में ही मार खाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,
और लाइक और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। राम राम।